Hello everyone, welcome to you on my YouTube channel Rudra Classes IELTS and PT. I am मीनाक्षी. आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो होगी हमारी रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की पार्ट नंबर 40. आज हम करेंगे. जो भी क्वेश्चन है ये सभी आपके जुलाई की प्रेडिक्शन फाइल से हैं. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए. सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका जो ये वाला सेक्शन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है. इसमें आपके पास हर एक ब्लैंक के बाद 4 ऑप्शन आएंगे और उसमें से आपको जो ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करना है. एलिमिनेशन मेथड आपका फॉलो होता है अगर आपको ग्रामर के रूल और थोड़ी बहुत जो वोकेबलरी है उसकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद ही आप इनको इजीली एलिमिनेट कर सकते हो. या तो आपको क्या करना है कि जो भी आपकी जो लाइंस हैं उनको रीड करना है अच्छे से, बट आपके पास टाइम बहुत कम होता है. कैसे करना है वो सब मैं डिस्कस करूंगी इस वीडियो में. सबसे पहले देखो हमने क्या करना है, इसको स्टार्ट करना है रीड करना कि आपका जो पैसेज है वो किसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. आपको कम से कम इसकी 3 से 4 लाइनें तो रीड करनी है स्टार्टिंग में, अगर आपको बिल्कुल हरी है करने की, ताकि आपको क्लियर हो, आइडिया हो कि आपका जो पैसेज है वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है. द इमेज ऑफ वोल्फ saluted against the night sky has led many to believe that wolves howl at the moon. However, scientific investigation into the behavior of these canids reveals that the moon's presence has blank to do with their iconic vocalization. Wolves use howling as a form of communication. अब देखो यहाँ पर भी wolves की बात हुई है, यहाँ पर भी wolves की बात हुई थी, ठीक है, और यहाँ पर भी. अब उनके बारे में इंफॉर्मेशन है कि जो हमारे wolves हैं, जो भेड़िए हैं, वो नाइट में कैसे होल करते हैं, कैसे जो है उनकी जो साउंड है वो हमें आता है, आवाज हम बोलते हैं ना कि हाँ अब तो देखो भेड़िए भी रो रहे हैं, ठीक है. तो वो वाला जो है उसके बारे में हमें ये पैसेज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है. अब यहाँ पर क्या है, हाउएवर कि हालांकि जो बिलीफ है कि बहुत सारे जो वोल्व्स हैं वो नाइट में क्या करते हैं, अपनी जो वॉइस है जो होल है वो करते हैं. साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन क्या कहती है, इनटू द बिहेवियर ऑफ दीज कैनीज reveals that the moon presence has to do with their iconic vocalization. Wolves use howling as a form of communication, not as a homage, ठीक है, to the celestial body above. अब देखो यहाँ पर बोला कि presence has blank. अब इसके साथ क्या है, to do with their iconic vocalization. अब साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन हुई है कि उनके बिहेवियर में इस चीज की क्या होगी, कितनी प्रेजेंस होगी. अब देखो हैज, अब यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, कि नॉर्मल सी बात है, ये कम्युनिकेशन है. यहाँ से अगर ना क्लियर हो कि एनीथिंग आएगा, लिटल, लिस्ट, फ्यू, ठीक है, क्योंकि ये हम सोचते हैं कि लिस्ट और फ्यू हमारे एक की कम से कम, ठीक है, फ्यू कम, लिटल की थोड़ा सा, एनीथिंग की कुछ भी, ठीक है. अब प्रेजेंस की बात चल रही है तो क्या होगा कि उसका कुछ थोड़ा सा ही क्या है वो अफेक्ट होगा, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा लिटल, कि आपकी जो ये चीज है उसके ऊपर लिटिल अफेक्ट है, ठीक है. जो उनकी कम्युनिकेशन है सिर्फ नॉर्मल सी कम्युनिकेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है उनकी, सिर्फ आइकॉनिक वोकलाइजेशन में, यानी कि जो उनकी वॉइस है उसमें सिर्फ थोड़ा सा ही इसका अफेक्ट है. होल्डिंग सर्व सेवरल क्रिटिकल ब्लैंक विद इन वोल्फ पैक्स, इट हेल्प्स मेंबर्स कीप इन. अब देखो क्रिटिकल, सेवरल क्रिटिकल सर्व्स, कि जो उनकी वॉइस है जो वो होलिंग करते हैं, जो वो चीखते हैं रात में, ठीक है, वॉइस निकालते हैं. अब क्रिटिकल क्या है, अब देखो टिप्स है ऑप्शन. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सच एज इट हेल्प्स मेंबर्स कीप इन, तो आगे इसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि सेवरल क्रिटिकल क्या हो सकती है उसके. देखो टिप्स, टिप्स तो यहाँ पे कोई दे नहीं रहा. प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स नहीं है कि वो आगे क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रही है, तो हेल्प करने में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है. पर्सपेक्टिव, यहाँ पर किसी की भी हमें कोई किसी की बात नहीं मानने की, हाँ उसका नजरिया ये है, ठीक है. पर्सपेक्टिव नहीं आएगा, सिंपल है कि होलिंग के बारे में बात है, तो क्या करेगी वो फंक्शन करेगी, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फंक्शन. आपको बिल्कुल क्विकली ऐसे अपने जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करना है विदा टाइम वेस्ट की, ठीक है. आगे पीछे की जो एक दो वर्ड है तो यहाँ पे आपको हेल्प्स मिल गया, तो सिंपल सी बात है कि प्रॉब्लम तो इसमें आएगा नहीं. टिप्स, कोई पर्सन की बात नहीं है कि कोई टिप्स दे रहा है उनको, ठीक है. पर्सपेक्टिव यहाँ पर हमारे ह्यूमन नेचर के बारे में बात नहीं है कि उसका कि कोई भी ऐसे जो मेन पर्सन है, कोई आइडियल पर्सन है, उसका पर्सपेक्टिव ये है, उसको हम फॉलो करेंगे, तो ये नहीं आएगा, ठीक है. मेंबर, इट हेल्प्स द मेंबर्स इन ब्लैंक allowing them to locate one another when separate by large distance, ठीक है. It also serves as a territorial claim, warning other pack away from their domain, ठीक है. उनको हेल्प करती है कि अगर वो किसी और रीजन में चले गए, किसी और डोमेन में चले गए हैं, तो उनको वहां से वापस लेकर आने में हेल्प करती है. अब इट हेल्प्स
टू मेंबर्स इन ब्लैंक। अब देखो पाउच, पाउच में तो रखेंगे नहीं, ठीक है, तो उनको पैक करके रख दिया। कलेक्शन, कलेक्शन कोई चीजों की कलेक्शन नहीं है, ठीक है, कि हम एक चीज को दूसरी चीज में डाल के रख देंगे भाई, ठीक है। एनिमल्स हैं तो कहीं पर भी जा सकते हैं। कनेक्शन, कनेक्शन नहीं बनाएंगे। टच, कीप्स इन टच, कि उनको क्या करेंगे, वो चीज टच में रखेगी, ठीक है। जो होलिंग है उससे वो क्या रहते हैं, टच में रहते हैं। ये था यहाँ का ऑप्शन। अब टेरिटोरियल क्लेम भी करती है, वार्निंग भी देती है, ठीक है, टच में रखते हैं क्योंकि तभी तो उनको पता चल जाएगा कि कितने डिस्टेंस में है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। द ब्लैंक that walls hole at the moon likely stems from the coincident timing of their holes within the moon visibility in the night sky, ठीक है। अब की जो वॉल्स हैं वो सिर्फ किसके साथ, जब मून निकलता तभी वो क्या करते हैं, नाइट में होल करते हैं। तो ये क्या है, को इंसिडेंटल है, ठीक है, बाय चांस है, कोई वो नहीं है कि हाँ इसकी फिक्स वो सिर्फ नाइट में ही करते हैं, ये बाय चांस है, ठीक है। तो क्या हो सकती है, क्योंकि देखो साइंटिस्ट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वोल्स आर मोर एक्टिव ड्यूरिंग द नाइट। अब देखो उन्हीं की इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि वो मोर एक्टिव है नाइट में, विच इज ऑल्सो व्हेन द मून इज मोस्ट विजिबल, लीडिंग टू द एसोसिएशन बिटवीन द टू, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेंटेंस फिनिश हुआ, ये सिर्फ इसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात है। अब देखो ऑप्शन देखो, मिसचीफ, ठीक है, कोई किसी के साथ बैड बिहेवियर नहीं कर रहा। मिसकॉन्सेप्शन, की आपकी जो विचारधारा है वो गलत है। क्रीक, कोई साउंड होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि खट खट की आवाज आ रही है, वो होती है क्रीक, कोई चिल्लाता है उसको भी क्रीक बोलते हैं, ठीक है। डिसमिसल होता है जब किसी एक चीज को हम उसकी पोजीशन से हटा देते हैं, ठीक है, तो वो भी नहीं आएगा। अब देखो क्या चीज आया, मिसकॉन्सेप्शन, कि ये हमारी एक सिर्फ एक गलत सोच है कि अगर वो सिर्फ नाइट में ही होल्ड करते हैं, तो बाय चांस है, ठीक है। उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि क्या है, एक को इंसिडेंटल है, ओके। एडिशनली द पोस्चर ऑफ अ वोल्फ अडोप्ट्स व्हेन होलिंग, पोस्चर लेते हैं वो कि एक पोजीशन लेते हैं, नोज पॉइंटेड अपवर्ड होती है। फर्दर द मिथ, ठीक है। अब कोरिलेट्स, इन रियलिटी वोल्स पॉइंटेड देयर मजल्स टुवर्ड द स्काई टू प्रोजेक्ट देयर कोल्स एज फार एज पॉसिबल, नॉट बिकॉज दे आर डायरेक्टिंग देयर होल्स एट द मून। देखो ये चीज क्या थी, द मिथ है। अब यहाँ पर आया कि एडिशनली ये बोला जाता है कि जो हम मूवी में भी देखते हैं कि जब वोल्स हम होलिंग करते हैं तो उनकी जो नोज है वो पॉइंटेड होती है अपवर्ड साइड में। बट क्या रीजन है, इन्होंने बोला कि मिथ है, रियलिटी में वो ऐसा कुछ नहीं करते, ठीक है। स्काई टू प्रोजेक्ट करते हैं कि जितनी ज्यादा दूर उनकी जो वॉइस है वो जा सके, इसलिए वो पॉइंटेड करते हैं साइंटिफिकली। और यहाँ पर क्या है, फर्दर मिथ में देखो कोरिलेट्स, मिथ है तो कोरिलेट्स नहीं होगा, ठीक है। अर्ज, अर्ज हम किसी चीज को बिल्कुल आगे वो नहीं कर रहे, यहाँ पर सिर्फ एक उसकी बात है कि वो उनकी कैसी पोजीशन है, ठीक है, किसी को मोटिवेट नहीं कर रहे, किसी को हम। रिफ्यूट्स होता है कि जब कोई भी जो सिचुएशन होती है उसका हम प्रूफ दें, ठीक है, हम प्रूव करें कि ये चीज रोंग है, ठीक है। परपेचुएट्स होता है कि किसी भी चीज को हम क्या करें, जो चीज आप थोड़ी सी बैड सिचुएशन बना देते हैं, ठीक है, लंबे टाइम तक जो चली रहती है, तो लंबे टाइम के लिए क्या है, फर्दर परपेचुएट्स द मिथ, ठीक है। ये क्या है, मिथ है, मिथ है, मिथ के लिए नेगेटिव वर्ड आएगा कि वो क्या करते हैं, ये हमारी एक मिथ है, एक विचारधारा है लंबे टाइम से कि वो क्या करते हैं, इस चीज को ऊपर करते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट पैसेज। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। सो इसमें भी हमने सेम टेक्निक को फॉलो करना है। आर्ट इज एवरीवेयर, ठीक है, बट मैनी पीपल फील लाइक दैट दे डोंट अंडरस्टैंड इट, दे मे वंडर व्हाट द आर्टिस्ट इज ट्राइंग टू से, ठीक है। वो थोड़ा सा चौंक जाते हैं कि जो आर्टिस्ट है वो क्या कहना चाहता है। और हाउ टू ब्लैंक टू अ पेंटिंग और अ स्कल्पचर, ठीक है, कि पेंटिंग को कैसे रिलेट कर सकता है स्कल्पचर के साथ, ठीक है। स्कल्पचर होता है जो हम बहुत सारी चीजों के साथ बनाते हैं, स्टोन के साथ, ठीक है, आप कोई भी पर्स ले लो, किसी भी चीज के साथ हम बनाते हैं, वुड के साथ। सो हाउ टू, अब देखो दो चीजों में कंपैरिजन है, हाउ टू के बाद अगर दो चीजों में कंपैरिजन आ रहा है, टू ए पेंटिंग और अ स्कल्पचर्स, ठीक है, उसके बाद अलग सेंटेंस चल गया, देखो हाउ एवर आर्ट इज नॉट समथिंग दैट रिक्वायर्स अ स्पेशल नॉलेज और अ डिग्री टू अप्रिशिएट, कि आर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो हाउ टू, अब देखो मैच, ठीक है, मैच होता है सिंपल सी कि हम एक चीज को दूसरे से मैच कर रहे हैं। अब देखो इंजॉय, इंजॉय नहीं आएगा क्योंकि दो चीजों में कंपैरिजन चल रहा है। एक्सेस, पहुंच नहीं आएगा। यहाँ पर आएगा रिलेट, कि हाउ टू रिलेट, कि एक पेंटिंग को दूसरी चीज, या तो
पेंटिंग या तो एक स्कल्पचर को आप कैसे रिलेट करोगे, ठीक है। आपको मोर एकेडमिक वर्ड को चूज करना है यहाँ पे। उसके बाद है हाउएवर आर्ट इज नॉट, ये हो गया हमारा, इट इज ब्लैंक अ कम्युनिकेशन दैट कैन स्पार्क आवर इमेजिनेशन, इमोशंस एंड मेमोरीज, ठीक है। इट इज अ, अब देखो क्या है, एक वे होता है, ठीक है। तो इट इज अ काइंड्स ऑफ, हम आगे इसके ये नहीं बता रहे कि आर्ट कितने टाइप की होती है, ठीक है। मीन्स ऑफ, मीन्स हमने नहीं बताया, यहाँ पे पहले बता दिया कि इसके लिए कोई टेक्निक की जरूरत नहीं होती। अ नोट ऑफ नहीं आएगा, तो एक फॉर्म है, एक वे है कम्युनिकेशन करने का, द स्पार्क आर इमेजिनेशन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि काइंड्स ऑफ होता है कि हम अगर किसी चीज का मीनिंग बताएं कि आगे इसके इतने सारे टाइप्स हैं, ठीक है, ये ऐसी ऐसी है। तो ये क्या है, एक फॉर्म है, एक जरिया है कम्युनिकेशन का डिफरेंट डिफरेंट चीजों को करने का। तो यहाँ पर आएगा अ फॉर्म ऑफ, ठीक है। आगे है वन वे टू अप्रोच आर्ट, वन वे है, देखो यहाँ से देखो, वन वे टू अप्रोच आर्ट इज टू सी इट एज एन इंटरेक्टिव एडवेंचर, ब्लैंक, अ पैसिव ऑब्जर्वेशन। अब देखो ऑप्शन आए हमारे पास कि ये एक क्या है, इंटरेक्टिव एडवेंचर है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है, आप पैसिव ऑब्जर्वेशन से। अब देखो इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ हम यूज करते हैं जब हम कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक है, दो चीजों में कंट्रास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हमारी नॉर्मल सी बात चल रही है कि हाँ एक अच्छा सा एक एडवेंचर है ये, ठीक है। उसके बाद जब भी हम इसको यूज करते हैं तो आपका ये क्या होता है, सबॉर्डिनेट क्लाउज के तौर पे यूज होगा। अब इंस्टेड, इंस्टेड के बाद आपका ऑफ आना चाहिए, तो ये ऑप्शन वैसे ही नेग्लेक्ट हो गया। अपार्ट फ्रॉम, यहाँ पर कंपैरिजन नहीं चल रहा दो चीजों का, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सी प्रेफरेंस आएगी कि ये एक क्या है, इंटरेक्टिव एडवेंचर है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा रेदर देन, ठीक है, और ना ही यहाँ पर कोई कोमा वगैरह है, ठीक है, रेदर देन अ पैसिव ऑब्जर्वेशन। उसके बाद है देखो, इंस्टेड ऑफ एट अ वर्क फ्रॉम अ फ्यू सेकेंड्स ट्राई टू स्पेंड सम टाइम विद इट एंड ब्लैंक द डिटेल्स, color, shape and texture. Ask yourself what the work makes you think or feel, or remember you may find connections to your own life, culture or history. अब try to spend some time with it and the details, colors, देखो इतनी चीजें हैं, डिटेल्स, कलर, शेप, तो कनेक्ट तो हम नहीं करेंगे उसके साथ, ठीक है। फोरकास्ट फ्यूचर के लिए भी नहीं रखेंगे, कोज नहीं है यहाँ पर कोज, तो क्या करेंगे हम उसको चीज को नोटिस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, नोटिस। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा जो भी आपके मीनिंग थे, ठीक है। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपना बेस्ट दूं। जो भी मेरे चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सो यहाँ पर क्या है, द सैलिनिटी ऑफ द कैस्पेन सी इज वन ऑफ द इट्स इंपॉर्टेंट इंट्रीग्यूइंग एस्पेक्ट्स विद लेवल्स सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ द वर्ल्ड ओशियंस, एवरेजिंग अबाउट 1/3 द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर। यानी कि ओशियन के बारे में है, जो आपका समुद्र का पानी है उसके बारे में है। दिस रिड्यूस्ड सैलिनिटी इज ड्यू टू द लार्ज ब्लैंक ऑफ फ्रेश वाटर इट रिसीव्स फ्रॉम रिवर्स, पर्टिकुलरली द वोल्गा विच। अब देखो ये आपका सी है, इसके बारे में है कि इसका जो वाटर है वो कैसा है, कितना कहाँ से कितना वाटर वो ले रहा है, ठीक है। तो दिस रिड्यूस सैलिनिटी ड्यू टू द लार्ज ऑफ फ्रेश वाटर इट रिसीव्स फ्रॉम द रिवर्स, ठीक है, रिवर से आ रहा है, पर्टिकुलरली वोल्गा से आ रहा है। तो लार्ज क्या होती है वाटर की, देखो वाटर का प्रेशर नहीं बता रहे, ठीक है, कि कितना वाटर आप वहां से वो कर रहे हो। और आगे भी देखो, अगर यहाँ से भी क्लियर नहीं है, विच ब्लैंक कंट्रीब्यूट्स अबाउट 80% ऑफ द इनकमिंग वाटर। अब 80% बताया है, तो और वाटर की बात है तो आपको ज्यादा सोचने की नीड ही नहीं है, यहाँ पे गहराई के बारे में बात ही नहीं बता रहा कि कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वाटर, ठीक है। तो देखो प्रेशर नहीं आएगा कि प्रेशर डाल रहा है उस चीज पे, रेट नहीं आएगी, डेप्थ नहीं आएगी, गहराई की बात नहीं, कितनी गहराई है, ठीक है, कितने मीटर की गहराई, कितने किलोमीटर की गहराई है। यहाँ पर है आपकी वॉल्यूम, क्योंकि वाटर को किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूम में, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा हमारा वॉल्यूम। उसके बाद देखो, इट रिसीव्स फ्रॉम रिवर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द वोल्गा विच alone slightly lonely slide contributes about 80% of the incoming water.
हाउएवर द कैस्पियन सी सैलिनिटी इज नॉट ब्लैंक थ्रू आउट। अब देखो जो विच इस स्पेशल पर्टिकुलरली किसी चीज का नाम लिया है तो मतलब क्या है कि वो अकेली इतना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अकेले के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास, अलोन। ठीक है, स्लाइटली नहीं आएगी, हल्का सा धीरे धीरे, लोनली नहीं आएगा, स्लाइट नहीं आएगा, तो यहाँ पर आएगा विच अलोन, कि जो अकेली क्या करती है, कंट्रीब्यूट करती है 80% ऑफ वाटर। हाउएवर द कैस्पियन सी salinity is not throughout, it varies from north to south, being lower in the northern part due to the greater influx of river water and higher in the southern parts due to the higher evaporation rate। अब देखो वो क्या कर रही है, वेरीज कर रही है एक साइड से दूसरे साइड पर। ठीक है, यूनिफॉर्म होता है कि कभी भी आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव कर सकते हो। ठीक है, इम्पार्शियल होता है जो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करता। कॉन्फिडेंट कि वो आपके अंदर जो है कॉन्फिडेंस है। शिफ्टिंग होता है कि आप एक साइड से दूसरी साइड पर मूव कर रहे हो। ठीक है, सो अब हमारे पास ऑप्शन देखो, सैलिनिटी सी इज नॉट यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब एक जगह पे कांस्टेंट होना, ठीक है, किसी का फर्म होना किसी चीज के ऊपर। तो इज नॉट वेरीज कर रही है वो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर, तो मतलब क्या है यहाँ पर क्या आएगा कि वो क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है, स्टेबल नहीं है एक चीज पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन आएगा यूनिफॉर्म। उसके बाद है दीज डिफरेंसेस इन सैलिनिटी, कि वो क्या करें, यूनिफॉर्म नहीं है, वो वेरीज कर रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। कहीं पर उसका जो इन्फ्लक्स है वो ग्रेटर है, कहीं पर उसका लोअर है। ठीक है, तो these differences in salinity deflect the distribution of marine life and ecological balance of the Caspian basin, making it a unique environment for our researchers studying the impacts of salinity on aquatic ecosystem। ठीक है, अब these differences in salinity, अब डिफेक्ट होता है कोई चीज खराब होती है, उसके लिए हम डिफेक्ट वर्ड यूज करते हैं। डिफ्लेक्ट होता है कि कोई लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से दूसरी साइड वो चीज टर्न हो गई है। इफेक्ट और अफेक्ट, अब इन दोनों में देखो डिफरेंस है कि आपका जो इफेक्ट है, ठीक है, वो एज ए आपका नाउन यूज होता है। ठीक है, और जो अफेक्ट है वो आपका एज ए वर्ब होता है। अब इन सैलिनिटी में अब यहाँ पर क्या आएगा आपका, दीज डिफरेंसेस इन सैलिनिटी, सैलिनिटी आपका यहाँ पर नाउन हो गया, तो उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, वर्ब आएगी, अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मरीन लाइफ, कि उनके ऊपर वो क्या करती है, एक अफेक्ट डालती है, उसको प्रभाव डालती है कि वो चीज क्या हो रही है, इकोलॉजिकल कैप्शन बैलेंस में मरीन लाइफ को क्या कर रही है, वो अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आएगा ऑप्शन अफेक्ट। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। सो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।